दज्जाल और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात कैसे होगी? दज्जाल हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को कौन सा गंदा काम करने का हुक्म देगा और दज्जाल हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को कैसे शहीद करेगा? देखिए, कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है दज्जाल का निकलना। जब कयामत के करीब दज्जाल निकलेगा तो दज्जाल का हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के साथ एक जबरदस्त मुकाबला होगा। दज्जाल पूरी रुए जमीन का चक्कर लगाते लगाते एक ऐसे इलाके में जाएगा कि जहां पर लोग अभी दज्जाल की पूजा नहीं करते होंगे, जहां पर अभी लोगों ने दज्जाल को खुदा नहीं माना होगा। दज्जाल वहां पर जाकर लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मेरी इबादत करो, मेरा हुक्म मानो। तो वो लोग कहेंगे कि तुम क्या कर सकते हो, हम कैसे तुम्हें खुदा माने? दज्जाल कहेगा कि तुम में से कोई भी बंदा मेरे पास आए। तो एक बंदा दज्जाल के पास जाएगा। दज्जाल उस बंदे से कहेगा कि तेरे माँ बाप कहाँ पे हैं? वो कहेगा कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं। दज्जाल लोगों से कहेगा कि अगर इस बंदे के मरे हुए माँ बाप को मैं जिंदा कर दूं तो मुझे खुदा मानोगे? लोग कहेंगे कोई शक ही बाकी नहीं रहेगा, फिर तो तुम्हें खुदा मानना पड़ेगा। दज्जाल उस बंदे से कहेगा कि तुम्हारे माँ बाप की कब्रें कहां पर हैं? वो बंदा दज्जाल को अपने माँ बाप की कब्रें दिखाएगा। तो दज्जाल उन दो कब्रों की तरफ इशारा करेगा तो दो शैतान कब्रों से निकलेंगे। एक शैतान उसके बाप की शक्ल का होगा और एक शैतान उसकी माँ की शक्ल का होगा। वो कहेंगे कि वाकई ही ये तुम्हारा खुदा है, ये जिंदा कर सकता है, मौत दे सकता है, यही तुम्हारा खुदा है। तो लोग दज्जाल को खुदा मान जाएंगे और उसका हुक्म मानना शुरू कर देंगे। इनमें से यहूदी होंगे और कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान होंगे जो दज्जाल की पैरवी करना शुरू कर देंगे और दज्जाल वहां पर बारिशें बरसाएगा, उनके जानवरों को मोटा ताज़ा कर देगा, उनके थनों को दूध से भर देगा, सब्जियां उगाएगा, फल उगाएगा, नहरों को चलाएगा। उसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोज़ख होगी और जो उसको खुदा नहीं मानेगा उसको कत्ल करके वो अपनी बनाई हुई जहन्नम में फेंक देगा। इतने में एक नौजवान अपने सीने को चौड़ा करके दज्जाल के सामने आएगा और कहेगा कि तू बदबख्त है, तू वही दज्जाल है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं तो तुझ पर कभी ईमान नहीं लेके आऊंगा। दज्जाल कहेगा कि अगर मैं तुझे मार कर दोबारा जिंदा करूं तो फिर तू मुझ पर ईमान ले आएगा। वो नौजवान कहेगा कि नहीं, फिर भी मैं तेरे जैसे बदबख्त पर ईमान नहीं लेके आऊंगा। दज्जाल लोगों से कहेगा कि अगर मैं इस नौजवान को मार कर दोबारा जिंदा करूं तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल होगा? तो यहूदी और कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान यानी कि मुनाफिक लोग जो दज्जाल की पैरवी करते होंगे वो कहेंगे कि तुम खुदा हो, तुम ऐसा कर सकते हो। तो दज्जाल दोनों टांगों से पकड़कर उसके जिस्म के दो हिस्से कर देगा, एक को मशरिक में फेंक देगा, एक को मगरिब में फेंक देगा और फिर उन दोनों टुकड़ों के दरमियान चलना टहलना शुरू कर देगा। लोगों पर एक हैबत तारी हो जाएगी। दज्जाल दो पत्थर उस नौजवान के जिस्म के दोनों टुकड़ों पे फेंकेगा तो वो नौजवान हंसता हंसता मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाएगा। दज्जाल कहेगा कि हाँ, मुझे खुदा मानता है कि नहीं? वो नौजवान कहेगा कि पहले मैं तुझे कहता था तू दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, अब मैंने अपने रब से मुलाकात कर ली है, अब मुझे और पुख्ता यकीन हो गया कि तू झूठा है, तू दज्जाल है, तू बदबख्त है। तो दज्जाल क्या करेगा? वो उस नौजवान से कहेगा कि अगर तूने मुझे खुदा ना माना तो मैं तुझे ज़िबा कर दूंगा, कत्ल करके जहन्नम में फेंक दूंगा। आरा मंगवाया और उस नौजवान के जिस्म के कई टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को दोबारा जोड़ा। वो नौजवान फिर जिंदा हो गया। फिर उसने कहा कि मुझे खुदा मानता है। वो नौजवान कहेगा कि नहीं, तेरे जैसे बदबख्त को मैं कभी खुदा नहीं मान सकता, तू खुदा है ही नहीं, तू दज्जाल है, तू झूठा है। तो फिर क्या होगा कि दज्जाल जब अगली मर्तबा उस नौजवान को
مارنے لگے گا تو اللہ پاک دجال کی کمر کو پتل کا بنا دے گا، وہ نیچے نہیں جھک سکے گا۔ تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس نوجوان کو اپنی بنائی ہوئی جہنم میں پھینک دے گا، تو پھر وہ نوجوان شہید ہو جائے گا۔ تو وہ نوجوان جس کو دجال قتل کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس زمانے کا بہترین شہید ہوگا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دجال کے ہاتھوں قتل ہونے والا، دجال سے وہ مقابلہ کرنے والا نوجوان ہی حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان جو دجال کا مقابلہ کرے گا اور دجال اسے شہید کرے گا، اس نے میری زیارت کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت بھی کی اور وہ دجال کا زمانہ بھی دیکھیں گے۔ تو حقیقت میں جو اس نے اپنی جہنم میں اس نوجوان کو پھینکا وہ جنت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میٹھا پانی تھا، اور جو بھی اس میں گیا وہ راحت و سکون میں چلا گیا، لیکن وہ نظر آنے میں ضرور جہنم دکھائی دیتی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ بھی سنے کہ دجال نکل آیا ہے، کوئی بندہ بھی دجال کو دیکھنے کے لیے نہ جائے، اس لیے کہ جس نے دجال کو دیکھ لیا تو اس کے جو جادوی کرتب ہے، جب وہ ان کو دیکھے گا متاثر ہوگا اور اس کا پیروکار بن جائے گا۔ حضور نے قیامت کے قریب آنے والے مومنوں کو دجال کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور جو بھی اپنے اوپر یہ بات کرے گا کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں اس کو جا کے دیکھوں گا، تو حضور نے اس بندے کو بھی منع فرمایا کہ نہیں تو ان کا پیروکار بن جائے گا، اس کو نہیں دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ دجال کب آئے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، جب اس کے تذکرے ختم ہو جائیں گے،